हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तैयारी जंक्शन। आज जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज़ PYQs जो आपके एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हैं। और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। इसी पेपर का ये सेट 1 है। इसी पेपर का हम लोगों ने प्रीवियसली सेक्शन ए और सेक्शन बी कर दिया है। अभी हम लोग सेक्शन सी की तरफ चल रहे हैं। चलिए आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए पॉइंट पी। इस पॉइंट पे एक बंदा खड़ा है, सर्कुलर ग्राउंड है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 26 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्राउंड। ये वाला डिस्टेंस जो है 26 मीटर दिया हुआ है। तो जो आपका OP है दैट इज 26 मीटर और बाकी और फाउंड दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B ऑन द ग्राउंड आर 10 मीटर। तो ये 10 मीटर दिया हुआ है आपको, AP 10 मीटर दिया हुआ है और सेम PB 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और P एंड PB आर द टेंजेंट्स, तो दे विल बी इक्वल। एंड फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको रेडियस निकालना है। तो सी अगर ये वाला देखेंगे आप, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इफ इट इज परपेंडिकुलर दिस विल बी बेस, तो OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हमको OA स्क्वायर चाहिए जो हमारा रेडियस है, दैट वुड बी OP स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाते हैं। OA स्क्वायर क्या होगा हमारा, OP क्या है, OP इज 26 का स्क्वायर है माइनस 10 का स्क्वायर है। देखिए अब एग्जाम में क्या होता है, आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, ये वाला अप्लाई कर लीजिए आप। 26 माइनस 10, 26 प्लस 10। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी 16 और दिस विल बी 36। नाउ यू आर अवेयर कि 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, और 6 स्क्वायर का। तो ये बाहर आ जाएगा, OA आ जाएगा आपका, दिस इज OA क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा। सो दिस विल बी 4 इंटू 6, 24, 6 4 ज़ा 24 मीटर। ठीक है, तो आपका जो रेडियस होगा दैट वुड बी 24 meter. So this is the solution of this problem. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। Now coming to the next question, 26th and part A. In the given figure, O is the center of the circle and BCD is a tangent to it at C. Prove that BAC and ACD equals to 90 degree. अब देखिए हमें क्या करना है, BAC एंड ACD 90 प्रूव करना है। करेक्ट, BAC एंड ACD ये वाला। सो दिस टू एंगल्स, द सम ऑफ दिस टू एंगल्स शुड बी 90 डिग्री। अभी हमें जो यहां से पता है वो करते हैं। ठीक है, नाउ BCD इज अ टेंजेंट, इट इज गिवन टेंजेंट एट C। दैट मीन्स मेरा जो ये BCO, this would be what, एंगल BCO 90 डिग्री होगा। ठीक है, दैट मीन्स OCD कितना होगा, 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, ये दो एंगल हमें मिल गए। नाउ कम टू दिस ट्राइंगल। इन ट्राइंगल OAC, this OAC, you know OA and OC radius, so they are equal. That means angle OAC equals to angle OCA. ठीक है, तो ये OAC और OCA दिस विल बी इक्वल बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया है। अब नाउ हम लोग क्या करते हैं, वी आर अवेयर दैट हमारा जो एंगल OCD है इज इक्वल्स टू एंगल दिस वन OCD। सो इट इज सम ऑफ OCA प्लस ACD। करेक्ट, ओके। अभी हमें कहाँ जाना है, BAC और इसमें जाना है।
ठीक है। नाउ यहां से देखिए आपका जो ओ सी डी है, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू ओ सी ए एंड ओ सी ए इज इक्वल्स टू ओ ए सी, तो यहां ओ ए सी लिख देते हैं प्लस ए सी डी, करेक्ट। ओ सी डी हमने यहां पे निकाला था, विल टेक इट एज फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, ठीक है। तो थर्ड से देखिए दिस विल बी फ्रॉम थर्ड, हमने क्या चेंज किया, ओ सी ए बिकम्स ओ ए सी, करेक्ट। नाउ यू कैन राइट हियर ओ सी डी 90, ओ ए सी प्लस ए सी डी, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड ओ सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ लुक एट द ग्राफ, figure, your BAC equals to OAC, करेक्ट। तो OAC कर हम लिख सकते हैं BAC, ठीक है। तो ये आ गया, इज प्रूव्ड, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने कहा किससे हेल्प ली, एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का हेल्प लिया जिससे हमारे दोनों एंगल्स बराबर हो गए क्योंकि ओ ए ओ सी बराबर था, ठीक है। देन वी आर अवेयर कि टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। फिर इसको, इसकी हेल्प लेके हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। Now coming to this question, prove that opposite sides of a quadrilateral subscribing a circle subtend a supplementary angle at the center of the circle, correct? So to prove this, let's draw a circle and a quadrilateral subscribing it, okay? The center O, this is A, B, C, D. This is AOB plus COD. So we have to prove angle AOB plus angle COD equals to 180 डिग्री सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। लेट देयर आर दिस पॉइंट्स PQ RS, so join OP, OQ, OR, OS, okay, this you have to join, ठीक है। You can name them angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 7, angle 8, ठीक है। अब now see the this figure. Now from point A, ठीक है, we have to consider in triangle APO and ASO, ठीक है। इसमें देखिए AP equals to AS, these are equals because A is a tangent to a circle, ठीक है। Then your OA common, correct, and your OP and OS is radius. So your APO is congruent to triangle ASO, correct. That means AOP is equals to angle AOS by CPCT. इसका मतलब है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8, ठीक है। सिमिलरली अब हर पॉइंट के लिए आप क्या कर सकते हो, सेम प्रूव कर सकते हो। यहाँ के लिए एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7 हो जाएगा। अगर पॉइंट बी से लेते हैं, सी से होगा तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5 हो जाएगा। अगर डी से लेते हैं तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी आर अवेयर द सम ऑफ ऑल ट्राइंगल्स
एंगल्स विल बी 360. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज 360. ठीक है. नाउ वी हैव टू कंसिडर ओनली 8, 7 and 3 and 4. ओके. तो वी विल कीप दिस एंड वी विल कन्वर्ट उसका जो रेसिप्रोकल, उसका जो अलग है, जैसे एंगल 1 एंगल 8 के बराबर हुआ है. ठीक है. हमें 2 नहीं चाहिए तो वी विल कीप इट एज. तो आप क्या कर सकते हो, एंगल 8 and you angle 1 equals to angle 8 you can take. Then angle 6 equals to, तो 2 तो वही रहेगा, 3 वही रहेगा, 4 वही रहेगा, 5, 6. अगर इसको एक काम करते हैं हम लोग, ट्वाइस में लिख लेते हैं. हमें पता है कि ये दो बराबर है, तो वी विल सी दिस 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 दिस. दिस विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल 1, एंगल 8 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4. करेक्ट. यही वाला चाहिए था हमें, ये 360 के बराबर हो. ठीक है. ये समझ आया ना आपको. आई हैव कन्वर्टेड कि हमें सिर्फ वही एंगल्स को लेना है जो हमें प्रूव करने में हेल्प करे. तो ये ट्वाइस हो जाएंगे क्योंकि एंगल 3 इज एंगल 2, तो एंगल 2 को आप एंगल 3 लेंगे तो 2 हो जाएंगे, इसलिए ट्वाइस. सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360/2, that is 180. So angle 3 plus 4 is your angle COD plus angle 7 plus 8 is your AOB. So this is equals to 180 degree. ठीक है. यही प्रूफ करना था हमें. ओके. नाउ इस क्वेश्चन को देखिए 27th A. प्रूव दैट tan theta by 1 minus cot theta plus cot theta divided by 1 minus tan theta is equals to 1 plus sec theta cosec theta. ठीक है. अब इन क्वेश्चंस को करने का एक अच्छा तरीका है कि देखिए आपको एक चीज़ दी हुई है tan और cot. यू आर अवेयर कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो चलिए LHS को ले लेते हैं. व्हाट वी विल डू, इसको लिख लेंगे 1/cot थीटा या 1/tan ही रहने देते हैं, कॉट को चेंज कर लेते हैं. ठीक है. tan थीटा 1 माइनस 1/tan थीटा, करेक्ट, प्लस 1/tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा. ठीक है. तो इसको सॉल्व कर लीजिए. ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा tan थीटा माइनस 1, करेक्ट. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी 1/tan थीटा 1 माइनस tan थीटा. ठीक है. अब इसको क्या कीजिए, ये tan थीटा माइनस 1 है, यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए ताकि हमें एलसीएम लेने में इजी हो जाए. ठीक है. तो ये माइनस कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, tan थीटा माइनस 1. ठीक है. दिस इज क्लियर. नाउ टेक द एलसीएम ऑफ दिस. एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, tan क्यूब थीटा माइनस 1. ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब. तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा हमारा tan थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस 1. ठीक है. ये कैंसिल, बचा क्या, दिस वन. तो आप इसको अलग अलग कर लीजिए, tan स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा प्लस tan थीटा बाय tan थीटा प्लस 1/tan थीटा. ठीक है. तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा. सो दिस विल बी बिकम tan थीटा प्लस 1 प्लस cot थीटा. ठीक है. इसको रीअरेंज कर लीजिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा. ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय
साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो दिस विल बी बिकम 1 + 1 डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा रेसिप्रोकल है किसका, कॉसेक थीटा का, और कॉस थीटा है सेक थीटा का, ठीक है। तो ये क्या है हमारा RHS। तो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। जनरली बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको साइन बाय कॉस में कर लेंगे, कॉस बाय साइन में, तो वो क्या होगा, बहुत ही लंबा हो जाता है। तो ट्राई टू फाइंड आउट, अगर 10 है तो कॉट भी दिया है तो वो उसका रेसिप्रोकल है, वो वाला यूज़ कर सकते हैं। और 10 और कॉट का आपको पता है राइट साइड में सेक और कॉसेक है, तो ये निकल ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं। जो नेक्स्ट वाला है वो भी इसी टाइप का है, और पार्ट था, तो ये थोड़ा उससे ईजी लग रहा है। देखिए साइन ये दे दिया है, इस प्रूफ करना है, तो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, वी विल, बिकॉज a - b a + b है तो ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करना बेटर रहेगा। तो हमारा जो LHS हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे साइन a + कॉस a का होल स्क्वायर प्लस साइन a - कॉस a का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय a - b a + b, तो दिस विल बी साइन स्क्वायर a - कॉस स्क्वायर a, ठीक है। अब इसको ओपन कर लीजिए, दिस विल बी साइन स्क्वायर a + कॉस स्क्वायर a + 2 साइन a कॉस a, करेक्ट। इसका ऑपोजिट में होगा, दिस विल बी प्लस साइन स्क्वायर a + कॉस स्क्वायर a - 2 साइन a कॉस a, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय, अब आपको पता है हमें साइन स्क्वायर a लाना है, ठीक है। तो यू आर अवेयर, इस साइड कॉस को हम लोग चेंज कर लेंगे, तो साइन स्क्वायर a -1 - साइन स्क्वायर a, ठीक है, ये आइडेंटिटी है। दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर a -1 प्लस साइन स्क्वायर a, ठीक है। ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 2 साइन स्क्वायर a -1, दिस इज योर RHS, ओके। इजी था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आइडेंटिटी लगा दिए, आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 28 क्वेश्चंस को लीजिए, इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5 - 6 एंड -1 - 4। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। देखिए पॉइंट से भी आपको समझ आता है, x 5 है तो y -5 है, और x -1 है तो y -4 है, ठीक है। अब वो y एक्सिस को काट रहा है, अगर आप x एक्सिस y एक्सिस देखें तो ये जो लाइन है ये इस साइड पे कहीं पे होगी, ठीक है। तो ये जो लाइन है AB, ये किसको, y एक्सिस को काट रही है, मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 एंड y, ठीक है। तो जो y एक्सिस को कोई भी लाइन काटेगी तो उसके उस जहाँ पे काटेगी एक्सिस को, वहाँ पे x 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको समझने के लिए इसको मिटा देते हैं, क्योंकि तो हमें पता है कि y एक्सिस को काट रहा है, तो लेट इट बी दिस 2 पॉइंट A एंड B, ओके। यहाँ पे एक पॉइंट है जो 0 और y है, जो इस लाइन को काट रहा है, ठीक है। एक ले लेते हैं, A के पॉइंट ले लेते हैं -1 - 4, और B के ले लेते हैं 5 - 6, ठीक है। दिस इज आर x1 y1, दिस इज आर x2 y2, ठीक है। इसको हम लोग रेशियो को ला लेते हैं m और n में, यही है फॉर्मूला। अब हमें पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन बनाना है, दैट इज P। अब P के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है आपको पता होगा, इफ इट इज x m x2 प्लस n x1 divided by m plus n, and y also m y2 plus n y1 divided by m plus n, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, वी विल टेक m को k ले लेते हैं और n को 1 ले लेते हैं, ठीक है। बिकॉज कोई भी रेशियो होगा तो वो क्या होगा, अगर डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 1 ओनली। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, देखिए x तो 0 दिया हुआ है, m हमारा क्या ले लेते हैं यहाँ पे k, और इसको ले लेते हैं 1, ठीक है। तो अगर हम लोग इस साइड का ले रहे हैं k, तो उस साइड का x लेंगे 5
प्लस 1 लेंगे और उस साइड का x ले लेंगे और ये हो जाएगा आपका k प्लस 1। ठीक है, अब ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दिस विल बी योर 5k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो दिस विल बी योर इक्वल्स टू 1/5। एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाए। ठीक है, 0 k 5 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1। ठीक है, तो 5k इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, नाउ यही वाली वैल्यू अगर y का निकालना है, y क्या होगा आपका, k -6 प्लस 1 माइनस 4 k प्लस 1। k की वैल्यू कितनी है, 1/5 है, तो 1/5 इंटू -6 प्लस माइनस माइनस 4 k इज 1/5 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका -6/5 -4, ये हो गया आपका 6/5, ये हो गया आपका -6 -20/5, ये ऊपर आ जाएगा 5/6। ठीक है, तो y हो गया आपका माइनस, ये कैंसिल, -26/6, दैट इज 2 3 6 213, तो दिस विल बी -13/3। ठीक है, तो जो आपके कोऑर्डिनेट्स k की वैल्यू हो गई x0 है, तो जो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसमें क्या होगा, x तो आपका 0 है, y विल बी -13/3। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द 29th। अब देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। प्रूव दैट 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर। अगर √5 पूछा जाता है कि इरेशनल नंबर है तो थोड़ा आपको याद करके पूरा लिखना है, बट यहाँ तो पूछ रहा है कि 1/√5 इरेशनल है कि नहीं। तो लेट अज्यूम, है ना, हम लोग एजम्पशन लेंगे फिर कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। लेट अज्यूम 1/√5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, दैट मीन्स 1/√5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a by b, okay, where a and b are co-prime and b is not equals to 0 and they are integers, both a and b are integers। अब इसको रीअरेंज कर लीजिए, ये रीअरेंज होगा तो क्या हो जाएगा, b/a इक्वल्स टू √5। ठीक है, where b and a are integers, ठीक है, and b a is not equals to 0, that means b and a is a rational number। ठीक है, whereas √5 is irrational। ठीक है, तो b/a इक्वल्स टू √5, हम लोगों ने क्या किया, अब √5 इज ए इरेशनल नंबर, तो √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो हमारा जो अजम्पशन था वो गलत हो गया, इज नॉट इक्वल्स टू √5, सो अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, देयरफॉर 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, बहुत इजी है, इसमें मार्क्स नहीं जानने चाहिए। चलिए वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर सराउंडेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम। ठीक है, एक रूम है, किस फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और सराउंडेड बाय हेमिस्फीयर है। मतलब अगर आप रूम देखेंगे सो इट विल बी लाइक दिस, ये सिलेंड्रिकल हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल डोम है। द बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, जो इसका बेस रेडियस है, ठीक है, हेमिस्फीयर इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। अब ये हाइट हो गया, तो मान लीजिए आपका हाइट h है और ये r है, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि जो रेडियस है इज हाफ ऑफ द हाइट, तो r जो है वो h/2 है। चलिए ये भी पता चल गया। और जो वॉल्यूम है
दैट इज अगर इफ द रूम कंटेन्स दिस मच वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब वो उसका वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इज गिवन 1408/21। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये कंडीशन करना है। अब टोटल वॉल्यूम दिया है 1408/21 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका πr²h। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हाफ हेमिस्फीयर, सॉरी हेमिस्फीयर कितना होगा 2/3 πr³। ठीक है, दिस विल बी द वॉल्यूम। अब यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है कि r इज h/2, तो हम लोग यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, πr² h की जगह r/2 प्लस 2/3 πr³। ठीक है, इसको चलने देते हैं साथ ही साथ 21, ये हो जाएगा πr³/2 प्लस 2/3 πr³। πr³ को वापस ले लेंगे बाहर, तो ये क्या हो जाएगा πr³, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2/3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1408/21। दिस विल बी योर पाई, दिस इज r³, दिस विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 4 7/6। ठीक है, अब यहाँ ले आते हैं, अब देखिए ये सॉल्व होता हुआ दिख ही रहा है। 1408/21 इक्वल्स टू पाई, यहाँ पाई की वैल्यू लिख दीजिए 22/7 r³ इंटू 7/6, तो 7 7 कैंसिल। ठीक है, अब r³ को एक जगह ले आई, बाकियों को वहाँ ले जाइए। 1408 इंटू 6 डिवाइड बाई 22 इंटू 21। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने के लिए हमें 1408 को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सो फैक्टर निकाल लीजिए, क्यूब करना पड़ेगा। 2 7 14, 0 2 4 8, 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, oh sorry 3 3 2 6, 3 1 3, 21 हमारे पास है। सो वी विल लेट इट बी लाइक दिस ओनली। तो हमारे पास कितने हो गए 2 क्यूब इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 21 डिवाइड बाई 21 इंटू 22, 21 गया। ठीक है, r³ 21 चला गया, बचा 2 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया है। एक बार देखिए क्यूब में नहीं आ रहा है या रेशियो में आएगा, देखते हैं। हाँ, इसमें एक बहुत बड़ी गलती होगी, हम लोगों ने h को r/2 लिख दिया जबकि h 2r था, तो यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ से हम लोग विल ट्राई टू रिकवर इट, इसको दोबारा करना पड़ेगा। रियली सॉरी फॉर दिस, कोई बात नहीं, विल कंटिन्यू। तो h विल बी 2r, करेक्ट। सो दिस विल बी 2 pi r³ plus 2/3 pi r³। Now pi r³ you can take the common and do the addition also. So this will be 2 plus 2/3, 6 8/3. So this will be your into 8/3. Okay. So again this will be 1408 divided by 21, 22/7 r³ into 8/3। ठीक है, अब इसको r³ निकाल लीजिए। r³ विल बी 1408 इंटू 7 इंटू 3 डिवाइड बाई 22 इंटू 21। ओके, सो 7 3 ज़ा 21, सो दिस विल गेट कैंसल। बचा आपका यही 2 11, 2 7 ज़ा 14, 0 2 4 ज़ा 8, अब 7 0 4 11, 11 6 ज़ा 66, 44
11 4 जो 44, सो आर क्यूब विल बी 64, सो आर हो जाएगा आपका 4 का क्यूब एंड दिस विल बी आर विल बी 4 सेंटीमीटर 4 मीटर। ठीक है, आपको h निकालना था, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, तो हाइट विल बी ट्वाइस ऑफ 2r, सो 2 into 4 8 मीटर। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर। सॉरी फॉर दिस, गलत हो गया था वहाँ पे, सो आंसर विल बी योर 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले एक और देख लीजिए, यहाँ पे फिर एक गलती हो गया है, 8 हम लोगों से छूट गया है, ठीक है, सॉरी मेरे से छूट गया, तो वी हैव टू राइट इट हियर 8 ऑल्सो। ठीक है, सो आर क्यूब 8 विल बी हियर। ठीक है, सो आर क्यूब 64 by 8, ठीक है, 8 8 64, सो दिस विल बी योर आर क्यूब 2 क्यूब। ठीक है, सो तो आर हो गया आपका 2 मीटर, सो यहाँ पे जो 2 into 2 हो जाएगा, दैट वुड बी 4। अगेन सॉरी फॉर द मिस्टेक, बहुत मिस्टेक हो गया आज। ठीक है, तो 4 मीटर विल बी योर आंसर, प्लीज करेक्ट इट। नाउ कमिंग टू द 31st, it is a question from your probability. So 2 dices are thrown at the same time. Determine the probability that the difference of the two number on the 2 dice is 2. तो देखिए डिफरेंस है 2 का रहना चाहिए और 2 डाइस एक साथ फेंका गया है। तो इस क्वेश्चंस को करने का बेहतरीन तरीका है कि आप सारे आउटकम्स लिख लीजिए, सो यू विल गेट क्लियर कट कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। ठीक है, तो इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट यू विल गेट क्लैरिटी कि आपके सारे क्वेश्चन, बिकॉज इट विल कंटेन 2 to 3 मार्क्स। अगर ये 3 मार्क्स में है तो 3 मार्क्स क्यों जाने देना है, इसको बना के करना है। ठीक है, सो ये बना लीजिए, देयर विल बी 36 एलिमेंट्स। ठीक है, बना लिया हमने सब। अब वो बोल रहे हैं कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 2। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स है कि दोनों में डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देखिए पहला तो हमें ये मिल गया, इसमें 2 आ रहा है, सो 1 3। दूसरा कौन सा आ रहा है, ये 2 4। तीसरा कौन सा आ रहा है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, सो देयर विल बी 2 एलिमेंट हियर, 3 1 और 3 5। ठीक है, और कौन सा है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 4 2 4 6। ठीक है, और किस में, इसमें 2 है, इसमें हाँ इसमें 2 डिफरेंस हो गए, तो एक ही एलिमेंट आ रहा है, 5 2 3। ठीक है, इसमें एक है 6 4। सो देयर आर, सो व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी, कितने आउटकम्स हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोबेबिलिटी और 36। ठीक, ये होंगे। अभी एक बार चेक कर लीजिए, इफ समथिंग, दोनों में डिफरेंस 2 आना चाहिए, तो ठीक है, एक ये रह जा रहा है, 2 6 हम छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो 2 6 भी रहेगा। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करना ज़रूरी रहता है इन सब क्वेश्चंस में, बिकॉज देयर आर द चांसेस कि आप लोग कुछ मिस कर जाए। ठीक है, दिस इज 9, सो योर प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4। ओके, प्लीज चेक। नहीं, इसमें सॉरी मैंने गलती कर दी, ये 2/6 नहीं रहेगा, इसमें तो 4 डिफरेंस है, सो इट विल बी ओनली 8/6, 8/36। सो यहाँ कर सकते हैं 2 4 8, 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4, 2 9 18। So the answer is 2/9. Okay.
सो वी हैव कवर्ड सेट 1 PIQs एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन जो 2025 में आया था। सेक्शन C उसका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल टेक द सेक्शन D। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।